अल्ताफ सर त्यांच्या प्रकाशित व अप्रकाशित पुस्तकांचं आपल्यासमोर थोडक्यात स्लाईड्सद्वारे सादरीकरण या ठिकाणी करण्यात आलं, जेणेकरून त्यांच्या कार्याला उजाळा देण्याचा हा प्रयत्न होता. या ऐतिहासिक क्षणाचा आपण सर्वजण अत्यंत उत्सुकतेने वाट पाहत होतो. त्या अशा कार्यक्रमाचं या ठिकाणी फ्लेक्स या ठिकाणी दिसत आहे आपल्याला. सुलताना चांद बीबी यांचा 13 जुलै हा स्मृती दिन, शौर्य दिन म्हणून आपण साजरा करतो. या अहमदनगर शहराच्या मागे आपल्या सत्तेला आणि पराक्रमाला साक्षी ठेवून कधी आपला किल्ला किंवा आपली सत्ता ही मुघलांसमोर शरण न जाता स्वाभिमानाने लढता अत्यंत प्रेरणादायी इतिहास असलेल्या सुलताना चांद बीबीचा या ठिकाणी ग्रंथ प्रकाशनाचा सोहळा आज होत आहे. या ग्रंथ प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने आपण आपल्याच शहरातील भूमिपुत्र असलेले प्राध्यापक सैफ अली सर यांचाही या ठिकाणी जीवनगौरव पुरस्कार देऊन गौरवान्वित करण्यात येत आहे. खरा इतिहास आणि प्रबोधनासाठी कटिबद्ध असलेल्या अहमदनगर शहरातल्या इतिहासप्रेमी मंडळाचं या ठिकाणी मी प्रथमतः अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. त्यांनी घेतलेला हा उपक्रम आपल्या शहरवासियांसाठी सगळ्यांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी असा हा उपक्रम आहे. यापूर्वीही 2014 साली इतिहासामध्ये ज्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली असे आपले शहराचे भूमिपुत्र असलेले नेवासकर सर असतील, बीना दातोंडे सर असतील, त्याचबरोबर आज ज्यांच्या ग्रंथाचं प्रकाशन होते असे डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद फिजर सर, या सर्व महनीय व्यक्तींना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन 2014 साली महावीर कला दालन या ठिकाणी झालेल्या बरगतच अशा कार्यक्रमामध्ये सर्वांना सन्मानित करण्यात आले होते. तो क्षण आम्ही दाखवू शकलो नाही, त्याबद्दल देखील व्यक्त करतो. त्याचबरोबर अहमदनगर इतिहासप्रेमी मंडळाचा हा जो कार्यक्रम आहे, कार्यक्रमाची सुरुवात करत असताना या कार्यक्रमासाठी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून अहमदनगर इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष त्यापूर्वी आसिफ खान धुलेखान आहेत. त्यापूर्वी मी आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. माजी प्राचार्य सैफ अली सर यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये अनेक पुस्तकांचं भाषांतर केलं. देवनागरी भाषेमध्ये त्यांनी पुस्तकं लिहिली. त्यांना आपण टाळ्याच्या गजरात या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करूया, त्यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. त्याचबरोबर आपले दुसरे जे प्रमुख पाहुणे आहेत प्राध्यापक डॉक्टर अजीज आंबेकर सर, येणार आहे येणार. त्याचबरोबर आपल्या या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि या ग्रंथाला ज्यांनी प्रस्तावना लिहिली आणि विविध क्षेत्रामध्ये ज्यांनी उल्लेखनीय कार्य केलेले असे माजी प्राचार्य चांदुताना हायस्कूलचे अब्दुल कादिर सर यांनाही मी या ठिकाणी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. हा जो सुलताना चांद बीबी ग्रंथाचा जो प्रवास आहे, या प्रवासातले हे सर्व सहकारी आहेत. त्याचबरोबर यांना ज्यांनी प्रस्तावना लिहिली अशा कार्य करतात. त्याचबरोबर पुस्तकाचे जे लेखक आहेत डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद फिजर, हे त्यांचे मामा होते आणि मामांच्या प्रेरणेने त्यांनी साहित्य क्षेत्रात खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर याला प्रस्तावना सुद्धा त्यांनी लिहिली आहे. त्यांनाही मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो, त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सय्यद भारत. त्याचबरोबर कार्यक्रम सुरू करत असताना कार्यक्रमाला अध्यक्ष असणं आवश्यक आहे आणि आपले सर्वांचे मित्र
आणि आपले सर्वांचे मित्र आणि इतिहासासाठी आपण सगळेच यांच्याकडे वारंवार मार्गदर्शन घेतो असे आमचे सर्वांचे मित्र आणि इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफ खान मुलेखान यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान स्वीकारावं आणि वैद्यनाथ वाकळे आपले मित्र बापू यांना विनंती करतो की त्यांनी त्याला अनुमोदन द्यावं. बापूंनी त्यांच्या सांकेतिक याच्यात मला सूचना दिलेल्या आहेत की आपण इतिहासप्रेमी मंडळाच्या वतीने आणि सर्व उपस्थितांच्या वतीने त्यांच्या अध्यक्ष सूचनेला अनुमोदन दिलेलं आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे जे लेखक आहेत डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद खिजर यांचे चिरंजीव मिर्झा फैजान खिजर हे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा या ग्रंथाच्या लेखनामध्ये विशेष सहाय्य केलेलं आहे आणि सरांच्या सहवासात संशोधनाचे बरेच कार्य त्यांनी केलेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर फैजान अली मिर्झा फैजान. त्याचबरोबर मिर्झा खिजर साहेब यांचे नातू रय्यान अली फारुकी या ग्रंथ संपादन कार्यामध्ये त्यांचंही योगदान आहे. त्यामुळे त्यांना या ठिकाणी मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो आणि हा जो वारसा आहे तो यांना पुढे चालवायचा आहे तर त्यांच्या भावी कार्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो. त्याचबरोबर या शहराला साहित्यिक सांस्कृतिक चळवळीकरिता सातत्याने ज्या हॉलमध्ये आपण हा कार्यक्रम घेतोय त्या हॉलचे संचालक आमचे मित्र इनुसभाई तामटकर यांनाही या ठिकाणी मी व्यासपीठावर यावं अशी विनंती करतो. त्यांनी या हॉल सुरू केल्यानंतर सर्वप्रथम शांतताप्रियतेचा संदेश देत दंगलमुक्त अहमदनगर आणि दंगलमुक्त भारत हा कार्यक्रम घेतला. त्याचबरोबर संविधानाविषयी असलेलं ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचावं यासाठी सुभाष वारे यांचं व्याख्यान या ठिकाणी ठेवलं. खोपडे सरांचं भाषण या ठिकाणी झालं. 3 दिवस चाललेल्या त्या कार्यक्रमात अहमदनगरवासियांना बौद्धिक मेजवानी दिली. त्याच पद्धतीने या शहराला साहित्य सांस्कृतिक चळवळीमध्ये वारंवार एक व्यासपीठ उपलब्ध होण्यासाठी या हॉलचा उपयोग झालेला आहे. त्यामुळे मी इनुसभाई तामटकर यांचा आभारी व्यक्त करतो. ते इतिहासप्रेमी मंडळाचे सदस्य आहेत आणि विविध संस्थांवर अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. ते सगळ्यांना सुपरिचित आहे. त्याचबरोबर आपण कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागामध्ये जाऊया. या ठिकाणी कार्यक्रमाचे जे प्रमुख पाहुणे आहेत यांचं आपण इतिहासप्रेमी मंडळाच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करूया. माननीय गौरवमूर्ती आपले सन्माननीय जीवन गौरव पुरस्कार ज्यांना सन्मानित करणार आहोत असे सय्यद सैफ अली सर यांचा सत्कार इतिहासप्रेमी मंडळाच्या वतीने अभिजित वाघ सर यांनी करावा अशी त्याला विनंती. सैफ अली सर त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि या ग्रंथाला ज्यांनी प्रस्तावना दिली असे सर्वांना सुपरिचित असलेले अहमदनगर शहरातील महनीय व्यक्तिमत्व प्राध्यापक अब्दुल कादीर सर ज्यांच्या सेवापूर्तीनंतर त्यांनी विविध त्यांच्या माध्यमात असेल विविध संघटना असतील विविध संस्था असतील त्यामध्ये त्यांनी विशेष कार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर आता अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुद्धा ते सेवारत आहेत.
त्याचबरोबर मुकुंदवासियांना आम्हाला रोज सवय आहे, त्यांच्या हातांची आवाज जोपर्यंत आमच्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत आमचा काय दिवसाचा संवाद झाला नाही असं आम्हाला वाटतं. आणि येत्या काय अजून तर हे झाले या ठिकाणी साहित्यिकांची बैठक आहे, त्यामुळे यशवंतांनी थोडी शांतता बाळगावी. आपण खूप ज्येष्ठ आहात कार्यक्रमात, अशा पद्धतीने साहित्यिक कार्यक्रमात आपण थोडीशी शिस्त पाळावी अशी आपणाला विनंती आहे. आपण ज्येष्ठ आहात. त्याचबरोबर मी आता भैरनाथ पापळे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी कादे सरांचा सत्कार करावा. हा बापूजी आपण किती 15-20 मिनिटं अर्ध्या तासामध्ये कादे सरांच्या भेटीमध्ये त्यांनी अत्यंत उत्कृष्टपणे कादे सरांचं जे कार्य होतं सर, ते जे त्यांनी व्हिडिओ केला ना सर, तो व्हिडिओ युट्यूबवर झाला, युट्यूबवरही आला. म्हणजे ते जो अल्बम पाहिला आपण, ज्या अल्बममध्ये आपण त्याच्यावर चर्चा केली आणि त्याचा व्हिडिओ तयार केला, ते सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की अशा महनीय व्यक्तींचं रेकॉर्ड हे त्यांच्या हयातीतच आपल्यापर्यंत आलं आणि ते जगापर्यंत गेलं, तर त्यांच्या कार्याने लोकांना प्रेरणा मिळेल. या शहराचं दुर्दैव असं आहे की बुद्धिजीवी व्यक्तींना या शहराने कधी डॉक्टर घेतला नाही. आता हा तो विषय नाही, परंतु मंडळाने हा जो उपक्रम लावलेला आहे त्याबद्दल मी त्यांच्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो. उरलेलं काम शिल्लक आहे ना आपल्याला, एक रविवारातून आपण त्यांच्याकडे जाणार आहोत आणि त्यांच्या झालेल्या पूर्ण सामाजिक, शैक्षणिक विविध क्षेत्रातील कार्याबद्दल त्यांचा जो असलेला वैचारिक खजिना आणि त्यांच्याकडे असलेले सर्व साहित्य हे आपण नगरकरांपर्यंत निश्चित पोचवू बापू. आणि कादे सरांनी आपल्याला कमिटेड केलं की मी तुम्हाला 1 दिवस पूर्ण वेळ देणार. त्यानंतर या ग्रंथाचे लेखक आहेत डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद खिजर शेख, यांचे चिरंजीव फैजान अली यांचा सत्कार समीबाईंनी करावा अशी मी समी विनंती करतो. त्याचबरोबर औरंगाबादहून आलेले डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद खिजर सरांचे नातू यांनी या ग्रंथाच्या संपादन कार्यामध्ये केलेलं विशेष कार्य त्याबद्दल आज इतिहासप्रेमी मंडळातर्फे त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. मी फिरोजभाईंना विनंती करतो, फिरोजभाईंनी रय्यत यांचा या ठिकाणी सत्कार करतो. त्याचबरोबर त्या ग्रंथाला ज्यांची प्रस्तावना लावली अशा प्राध्यापक भारत यांचा सत्कार संध्याचे मेढे हे करतील. त्यांच्या आजोबा आणि मामा यांच्याकडून त्यांना साहित्य, संस्कृती आणि ज्ञान दान हे जे काय आहे ते करण्याची प्रेरणा त्यांना मिळालेली आहे. बालभारतीमध्ये गेल्या 16-18 वर्षापासून पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये जो साहित्य अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार होतो त्याचं समीक्षणाचं कार्य ते गेल्या 16-18 वर्षापासून करत आहेत सातत्याने. मौलाना शाळेमध्ये मुलींची जी शाळा आहे तिथं नगरमधल्या सावित्री फातिमाचा वारसा त्याचा चालवत आहे. यानंतर या कार्यक्रमाचं आपण ज्या ठिकाणी आयोजन झालेले आहे असे आमचे या हॉलचे संचालक आमचे मित्र विनोद कांबळकर यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात येत आहे. मी महबूब सय्यद सर आपण आहात उपस्थित करा ना. उपस्थित आयोजक आहे नाही आता काही निवडून झालेल्या सरांच्या कार्यभारामुळे त्यांचा हा सूत्रसंचालनाचा भार माझ्याकडे आलेला आहे. नाहीतर तो भार आमच्या प्राध्यापक महबूब सय्यद सरांकडे होतं. अचानक आलेल्या या भाराला मी आता चालवतो. आणि जे आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक आहेत आणि इतिहास असो, एखादं व्याख्यान करायचं असेल, एखादा इतिहासाच्या विषयावर बोलायचं असेल तर चांगले चांगले शहरातले बोलते राजकीय नेते, संशोधक हे सुद्धा आसिफ भाईंना हे करतात. तर मी आता आपल्या इतिहासप्रेमी मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत आसिफ भाई यांच्या ठिकाणी सत्कार करण्यासाठी
आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्राध्यापक डॉक्टर आदिज आंबेकर सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. काळाच्या गजरात आंबेडकर सरांचं या ठिकाणी स्वागत करूया. सर आप इधर आइए. जी सर. प्राध्यापक डॉक्टर आदिज आंबेकर सर यांचंही या ग्रंथाला प्रस्तावना लाभलेली आहे आणि डॉक्टर आदिज आंबेकर सर हे अहमदनगर शहराला सुपरिचित व्यक्तिमत्व आहे. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक सर्व क्षेत्रात त्यांचं जे कार्य आहे ते अत्यंत उल्लेखनीय कार्य आहे. समाजात असलेल्या या महनीय व्यक्तींचं या ग्रंथाला प्रस्तावना लाभलेली आहे. अशा बुद्धिजीवी वर्गाच्या प्रस्तावनेत आणि या सर्वांच्या उपस्थितीत या ग्रंथाचं या ठिकाणी प्रकाशन होत आहे. ही आपल्या सगळ्या नगरकरांसाठी खूप अभिमानाची बाब आहे. आणि मी इतिहासप्रेमी मंडळातर्फे मनापासून डॉक्टर आदिज आंबेडकर सर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. मी प्राध्यापक डॉक्टर महबूब सय्यद सर यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर आदिज आंबेडकर सर यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्या इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफा दुलेखान यांचं या ठिकाणी उभेत होईल. आपण येऊन यांचा सत्कार करावा. फार मोठा मनुष्य आहे मी एवढं नाही. आपण दिलेली काँग्रेस आहे. बापसाहेब, मी तुम्हाला सॅल्यूट करतो की तुम्ही अशा लोकांना आज व्यासपीठावर आणलं. त्यांची कदर नाही केली या शहराने. आपण आज सुरुवात करूया. सुरुवात केली. आज सुरुवात केली आहे. आता आपण कार्यक्रमाच्या मुख्य भागाकडे जाऊया. आज जो सुलताना चांदबिबीवर ग्रंथ प्रकाशनाचा कार्यक्रम आहे. आता सर्व पाहुणे उपस्थित आहेत आणि आपण सगळे आहोत. तर आपण ते ग्रंथ प्रकाशनाचा कार्यक्रम करावा अशी मी निर्देशाला प्रमुख पाहुण्याचा विनंती करतो. ग्रंथ प्रकाशनाचा नाही देणार. फिरोज भाई समोरून घ्या, समोरून घ्या. तिरका घेऊच नका, समोरून घ्या. कॅमेरा सोबत थांबा. ठीक आहे. हो, संध्याकाळी या मग तुम्ही. चांगलीचा कार्यक्रम आहे.
ग्रंथप्रकाशनाच्या कार्यक्रमानंतर हे जे ग्रंथप्रकाशन आता झालंय या ग्रंथाच्या प्रवासामध्ये या सर्व महनीय व्यक्तींनी कार्य केलेलं आहे, ज्यांचा इतिहास हा विषय आहे, ज्यांना त्याचं ज्ञान आहे, अशा असंख्य व्यक्तींनी त्यामध्ये त्यांचं योगदान दिलेलं आहे. डॉक्टर मिर्झा मोहम्मद खिजर सर आज आपल्यात नाहीत, परंतु हा कार्यक्रम होत असताना आज आपण त्यांना या ठिकाणी अल्लाहच्या घरी प्रार्थना करूया की अल्लाह त्यांना स्वर्गात उच्चतम स्थान देऊ ही अल्लाहकडे प्रार्थना करतो. आणि हे ग्रंथप्रकाशन झालं असं अध्यक्षांच्या आणि प्रमुख पाहुण्याच्या परवानगीने जाहीर करतो. बाकी आप जो या ग्रंथासाठी ज्यांनी आपल्या प्रस्तावना सादर केलेल्या आहेत त्यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपलं या ग्रंथाच्या विषयी आणि सरांच्या विषयी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मी प्राध्यापक डॉक्टर आंबेडकर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या याविषयी मनोगत व्यक्त करावं. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित महान ऐसे व्यक्तित्व, अनेक कार्यक्रमों के निमित्त से मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जितने महान व्यक्ति इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं ऐसा बहुत कम देखने को मिला। इस कार्यक्रम की अहमियत क्या है या लोगों ने इस कार्यक्रम को किस अहम दृष्टि से देखा है ये सिद्ध होता है। तो इसका सारा श्रेय किसको जाता है? आपको तो जाता है थोड़ा बहुत, मगर सारा श्रेय इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों को जाता है कि उन्होंने ये हिकमत से कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहूँ तो भी वो तुम्हारी जानकारी से बाहर की बात होगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जानकार लोग मौजूद हैं जो संपर्क में एक दूसरे के साथ कई वर्षों से आते रहे और विचार विनिमय करते रहे। मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छाएं प्रस्तुत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं कादिर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाज़रीन इकराम, आपको ये जानकर
मसरत होगी कि डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खिज़र मरहूम, इनके जो वालिद हैं मिर्ज़ा अख्तर हुसैन अख्तर, ये मेरे उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं। तो इसलिए मेरा अपना हक बनता है अखलाकी कि पहले मैं इनके लिए दुआएं माफ़िरत। सबसे पहले मरहूम मकफूर मिर्ज़ा अख्तर हुसैन अख्तर, उनके फर्जंद मिर्ज़ा मोहम्मद खिज़र, उनके फर्जंद मिर्ज़ा मोहम्मद इलियास जो एक शायर थे, ये दोनों फर्जंद मिर्ज़ा अख्तर हुसैन के हुए। पोस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस को थे मिर्ज़ा इलियास कौसर। ये तीनों मरहूमीन आज हमें नहीं है और इन्हीं की बदौलत हम ये मजलिस मुनाक़द किए हुए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसी बारगाह खुदावंदी में दुआ करते हुए इस बात की मुझे आज बहुत ही मसरत हो रही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने बहुत सारी ऐसी मजलिसें, ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द किए हैं और देखी भी हैं, मगर ये मिला जुला प्रोग्राम हम वतन भाइयों के साथ और फिर ये तारीखी मजलिस, तालीमी मजलिस और मियारी मजलिस, अदबी मजलिस, ऐसी महफिल आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि हमारे शहर में ऐसी अदबी मजलिसें बहुत कम हैं। औरंगाबाद, मालेगांव, पूना, नासिक, बम्बई, इन मकामात पे जो अदब के ताल्लुक से तंजीमें चलती हैं और उर्दू अदब या उर्दू ज़बान जो ज़िंदा है इसी अदबी मजलिसों की वजह से, जो हमारी मादरी ज़बान है जिस पर हमको फ़ख्र हासिल होना चाहिए। मरहूमीन जिनके मैं नाम ले चुका हूँ, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। और आज उन्हीं की बदौलत ये उर्दू अदब की मजलिस सजी हुई है। इस बात का फ़ख्र है हमको कि इस सरजमीन ने, ये अहमदनगर की सरजमीन ने ऐसे लोग पैदा किए जो किताबें लिखते हैं, तारीख़ी लिखते हैं, अदबी लिखते हैं। इनकी हौसला अफजाई हो, आज वो हमें नहीं है मगर उनकी रूह को मसरत पहुँच रही होगी, उनकी रूह को खुशी हासिल हो रही होगी कि हमने जो कारनामा अंजाम किया है हमारी कौम और मिल्लत ने उसको फरामोश नहीं किया, उनकी याद को ताज़ा रखा। और इस मजलिस से हम ये सबक हासिल करें कि हमारी मिल्लत में, हमारी कौम में ऐसे नौजवान मौजूद थे और है, मगर उनकी नाकदरी हो रही है। नाकदरी इस एतबार से हो रही है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा आदमी मजलिसों का। साल में एक आध मुशायरा कभी हो जाता, वो बेचारे जो हमारे मेहरबान हैं आबिद खान, दुल्हे खान, जो मखदूम के जरिए से उर्दू के चराग को जला रहा है। क्या बात
हाँ, नगर में बहुत कोशिश, धावपड़, जिसको मराठी में कहते हैं धावपड़ है उसकी, बहुत चिकाटी है उसको इस काम के अंदर। एक आदमी अकेला उस शराब को जला रहा है, चिराग, मगर उसको कह रहा है कि इसको रोशनी फराहम किए जाए, इसको साथ दिया जाए। साल में 6 महीने में 2 साल में एक मुशारा हुआ तो अदबी मजलिस का हक अदा नहीं होगा। हम में अदीब, शायर, उद्वा जो है वो कब पैदा होंगे? बार बार ऐसे हमको ये मजलिस मुनक़्क़द करना पड़ेगी, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हमारे नौजवान भी प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनके फ़न का इजहार होगा, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसियतें दी है वो उजागर होंगी। तो ऐसी मजलिस से मुनक़्क़द करने में हमको, हमारे समाज को इस तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। दीगर प्रोग्राम की बनिस्बत अदब से इंसान इंसान है, और अदब तक सीखे वो हैवान है। इल्म की शम्म से हस्ती का उजाला। सैफ अली सर की खिदमत में मैं शेर पेश कर रहा हूँ। है इल्म की हस्ती से, है इल्म की शम्म से हस्ती का उजाला, लो इसकी जो हो सुस्त तो खून अपना मिला दो। ये इल्म का जीना भी क्या है, एक किस्म का मरना, गहरों को भी सीमात का पैगाम सुना दो। ये इल्म की हस्ती, ये शख्सियत, हमने इनके साथ कहा अली अम्बेडकर, इनको कम मत समझो, बहुत बड़े मुकर्रिर विद्वान जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े शख्सियत है। हम इनके साथ, मैंने इनके साथ काम किया, मगर हमको जो मुश्किलात पेश आती थी हम इनसे हल करके लेते थे। हमने कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझा कि हमको बहुत कुछ आता है। आजकल के लोग अपने आप को अपनी सलाहियतों का उजागर करने के लिए मशवरा लेने को भी तैयार नहीं है। वो ऐसा समझते कि नहीं, अपना हल्कापन है। आदमी कभी जिंदगी में किसी भी एतबार से मुकम्मल नहीं होता आखिरी सांस तक। पहले वो इल्म से हो, किसी पर हुनर से हो, आदमी हो, किसी भी शोबे में वो मुकम्मल कभी नहीं होगा आखिरी सांस तक, बशर्ते कि उसने लोगों से राय मशवरा लेना चाहिए। सैफ अली सर, अजीज अम्बेडकर, चांद सुल्ताना के स्टाफ में लोग थे, उनके साथ में हम काम करते थे। तो नए नए असातिज़ा उनसे मानी और मतलब पूछते थे। ये गाइड है, ये गाइड उर्दू की, फारसी की, अंग्रेजी की, हिंदी की, ये लोगों ने अपनी जिंदगी डाल दी, अपने आप को खत्म कर दिया इस काम के लिए। तो इसी तरह से ये मिर्जा फिजर, मिर्जा असलम जो औरंगाबाद में है, इन्होंने भी, ये भी औरंगाबाद में है, इन्होंने अपने अहमदनगर का नाम रोशन किया। सर, किताबें लिखना कोई मामूली बात नहीं है। एक पेज, आधा पेज का इसमें अपना मशवरा देने के लिए मैं 4 दिन बैठा, फेर रफ ये पक्का कच्चा वो मजमून को तैयार करने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों ने ये जो किताबें लिखी है तो कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ लिखी है। आप इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने कितनी किताबों का हवाला दिया। ये पहली किताब ऐसी लग रही मुझे कि इसके अंदर उन्होंने चांद सुल्ताना के बाप के तरफ से, पितरी और मादरी, माँ के भी तरफ से और बाप के तरफ से भी खानदान का जिक्र किया, हिजरा दिया। कौन सी किताब में है? रंगीन तस्वीर इसके अंदर दी, जो ख्याली तस्वीरें हैं, रंगीन तस्वीर इसमें दी गई। और कितनी किताबें जो चांद सुल्ताना के तवस्सुस से शाये हुई है, लिखी गई है, उनके हवाले दिए।
तो इस शख्स ने कितना मुताला किया होगा गहरा, इनकी कदर कीमत क्या है आज वो हमें नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो ऐसे और ये अदबी मजलिस, ये जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये शहर के जिम्मेदार किस्म के लोग, बाअदब लोग हैं, इनका एहतराम है, इनका एक मकाम है। ऐसे लोग जमा नहीं हुए यहाँ, इन्होंने भी इस तरफ मुतवज्जा होना चाहिए कि ये उर्दू ज़बान के साथ साथ हमारा कल्चर वाबिस्ता है। इस बात को ध्यान रखें। मैं तो सर अम्बेडकर सर और सैफ अली सर के सामने इल्म के एतबार से बहुत ही कम दर्जे कम, मगर एक तजुर्बा है लोगों की, आप लोगों की जैसे सोबत में बैठने से कुछ असर होता है तो ऐलान बतला दे। हाँ, ये मैं क्या कह रहा था, अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आया था। तो इस तरफ हमको मुतवज्जा, हाँ हमारा कल्चर जो अदबी कल्चर है वो हमारे मजहब से, दीन से भी जुड़ा हुआ है, दीन से भी जुड़ा हुआ है, अदब से भी जुड़ा हुआ है, हमारी एक तहजीब है। आज हमको फख्र है वो हमारे वाद साहब और हमारे, अरे हमने भी, हमारे लिए कितनी फख्र की बात है कि ये लोग हमारा कितना अदब और एहतराम कर रहे हैं कि तुमको सराह रहे अवैध भाई, हाँ तुम्हारे खिदमत का एहतराम कर रहे। बहरहाल डॉक्टर कमल सरूर की धड़पड़ रहती है, वो आबिद साहब की धड़पड़ रहती है, मगर इसके साथ साथ इन दोनों ने लोगों को तैयार करने होना। पर एक जमाना था, मुझे माफ कर रहा, लेट हो रहा था, मैं आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ। बेलदार गली है ना, बेलदार गली, एक जमाना ऐसा था कि बेलदार गली में सब शोरा जमा हुए थे, शहर के शायर लोग, अख्तर मिर्जा अख्तर हुसैन अख्तर, मुंशी उम्मीद, आसी मोहम्मद हुसैन आसी, ये पेंटर क्या नाम कैसर पेंटर, और ये मोहम्मद इलियास कौसर, और वो जमाने में लुकनत थी उनके मुजमिर, और एक दो तुम लोग गनी मोहम्मद गनी, क्या अंदाज था गनी मोहम्मद गनी का आशार कहने का। ऐसा लगता था कि एक शायर पैदाइशी शायर है। ये हुनर जो है ना, ये अल्लाह की देन होती है, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए। हर एक दिल को गमे जावेदा नहीं मिलता। ये एक निस्बत रहती है। एक मोहल्ले के अंदर, वो बेलदार गली में, हम जब छोटे छोटे तो 8-10 शायर तो वहीं थे और बाकी मोहल्ले में और दूसरे थे। तो उस जमाने में, आज से मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40 साल 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि शहर के अंदर ये लोगों ने अदब का एक मजमुआ तैयार किया और मुशायरे होते थे, मेहनत करते थे। अब वो महफिलें, वो नशिस्तें रही नहीं। इसके लिए हमको इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो देना चाहिए। जो मुशायरों में जो नौजवान पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ने दो, उनको मराठी में कहते प्रोत्साहन दो, उनकी हिम्मत अफजाई करो, उनके कलाम को सराहो, मजाक में मत लो। तो ये हमारी कौम का असल सरमाया है अदब के ताल्लुक से, और अदब जिंदा रहेगा तो सब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे, बेहतरीन अखलाक, कैरेक्टर। ये नहीं बताया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत पढ़े लिखा है, बहुत खूबसूरत है, महल में रहता है, बिजनेसमैन है। नहीं, अखलाक क्या है। और कैरेक्टर तैयार होते अदबी महफिलों से, अदब पैदा होता इल्म से,
और इल्म से ही इंसान इंसान। तो आज की ये मैं ज़्यादा कुछ कहेगा हूँ तो मुझे माफ़ करना है, मगर इन बातों का हमारे भाइयों ने एतराफ़ किया, हमको इस काबिल समझा कि हमारे सैफ अली सर को अवार्ड दिया। हकदार है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास पूछूंगी कि तुमने अपनी उम्मत में जिन लोगों को हमने हुनर दिया था, इल्म दिया था, उनकी तुमने क्या कदर कीमत की, क्या तुमने उनसे फैज़ हासिल किया, क्या उम्मत को फायदा पहुंचाया, ये मत समझो। जैसा एक मस्जिद का कोई एक जिम्मेदार रहा ना, तो लोग समझते कि वो मस्जिद का मुतवल्ली और मस्जिद उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। वो मस्जिद अल्लाह का घर, उस मोहल्ले में जितने लोग रहते उसके वो जिम्मेदार है। उसको तो एक आदमी को खड़ा कर दिया गया कि भाई तू देख रेख कर, उसकी क्या मिल्कियत है, मगर हम क्या समझते कि उसकी जिम्मेदारी, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा नहीं है। मिल्लत की जिम्मेदारी सब लोगों पर है, पढ़े लिखे लोगों पर है, व्यापार धंधे करने वाले लोगों में से है, नौकरी पेशा लोग है, कोई भी समाज को तरक्की के रास्ते पे गामजन करने का काम हर फर्द का है। हमारे यूनुस भाई ने ये जो हाल बनाया, मैं उनका बहुत मैं क्या ही ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने कम से कम हमको सर छुपाने के लिए, बैठने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए जगह तो फराहम की। क्या इससे पहले 50-60 साल के अरसे के अंदर हमारे उम्मत में ऐसे लोग नहीं हुए जो साहिब हैसियत थे, जिनके पास जगह भी थी, पैसा भी था, मगर उन्होंने कभी ये सोचा कि हम कम से कम ऐसी जगह बनाए कि हमारी कौम और मिल्लत के लोग वहाँ आकर बैठे, वहाँ पर दीनी मजलिस हो, अदबी मजलिस हो, शहर के मसाइल जो है वहाँ पर हल हो। मैंने अभी हमारे वो फरत होटल वाले हैं ना, उनको जिक्र किया। मैंने कहा भाई तुम बहुत मुखलिस आदमी है कि तुम्हारे होटल के अंदर मुसलमानों के, कौम और मिल्लत के छोटे मोटे मीटिंग होते हैं, उसके लिए आप जगह फराहम करते। ये कितनी बड़ी बात है, कुर्बानी है ये कुर्बानी का जज्बा हर आदमी में होना चाहिए। यूनुस भाई ने हाल बना के मोकले हो गए, ऐसा नहीं समझ, मैं आम लवान में बोल रहा हूँ। हर एक का शेर कम्युनिटी के अंदर किसी न किसी शोबे में होना चाहिए। हाँ, अदबी शोबे में हो, सियासी हो, समाजी हो, तालीमी हो। हाँ, वो एक्सरसाइज क्या करते हैं, वो वेट लिफ्टिंग वगैरह जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश में हो, हर फील्ड में जो आदमी जिस लाइन का होगा उसने उस लाइन से अपने समाज को फायदा पहुंचाना, फराहम करने का काम करना। उबैद भाई जैसा सियासी मैदान में काम करते, बराबर करते, लोग उनको कुछ भी बोले, हाँ करते। मैं हमेशा उनके पास एक शेर बोलते रहता और वो लोगों को सुनाते रहे, हर राय गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर राय गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तैवर है क्या हवा के ये मैं देखता है। तैवर है कि हवा इसको बुझा रही कि इसको सुलगा रही, ये नहीं देखना, सुलगा रही। अपना काम करते रहने का, समाज को बोलन देने का। अपने जमीन से पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे राजी है ना, अल्लाह वास्ते काम करते रहना, इतनी बात है समाजी काम में। हाँ, ऐसा मेरे को कुछ समझता नहीं, थोड़ा अनाड़ी आदमी हूँ, मगर आज बैठ गया तो बैठ गया। मुझे माफ करना, मैं बहुत जज्बात में आप लोगों के जमीन को ठेस तो नहीं पहुंचा, नहीं। ये क्या नाम हमारे हमें आगे आने तक ये
सही आपकी जिम्मेदारी, आपने तो अपना काम करना है। हर एक ने अपना थोड़ा थोड़ा शेयर, हर अपने से जा अपना ये ना। अब लोग क्या करते हैं मालूम क्या, खुद नहीं करते दूसरों को भी नहीं करते। और दूसरे एक बात अपने समाज में एक ये बहुत होगा, आपने क्या करने का, आपने क्या करने, अरे आपने को बहुत करने का है, अल्लाह के पास पूछ है, अपने क्या करना है, वो जाने उसके क्या, अपना मैदान है अपने नहीं। जो सलाहियत है, जो हुनर, जो फन, जो काबिलियत, जो सलाहियतें आपके अंदर अल्लाह ने दी है, उन सलाहियतों का इस्तेमाल खुद के लिए करने के बाद कौम के लिए करना है। हाँ, खुद के लिए, खुद की भी बहुत पहुंच है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, खुद के लिए करना और फिर अपने समाज को फैज़ पहुंचाना। ये फैज़ पहुंचाने का काम है। मिर्जा खिजर हमने आज नहीं है, मगर तारीख से तो तहरीक चलती है कौम और मिल्लत की। डॉक्टर साहब, मैं गुस्ताखी माफ, आप मेरे से बहुत ऊंचे दर्जे पर सैफ अली सर रहा, मैं समझता हूँ, पर क्या बात है क्या, जरा थोड़ा सा मैं भी, आप बोलेंगे सड़क गएगी क्या, मिल्लत का दर्द अपने में दिल में नहीं होगा ना, काम में होंगे। मिल्लत का दर्द अपने अपने हैसियत से करने का, ऐसा जो अल्लाह ने अपने को माली एतबार से जो अपने को हैसियत की है, तालीमी एतबार से, जो भी अपने में जो फन, उस एतबार से अपना काम करते रहे। और लोग कुछ भी हो, इसका अजर दुनिया में मिलेगा जो आप देख रहे हैं, मगर आखिरत में इसका बहुत बड़ा अजर है। हमारा तो ईमान है ना आखिरत पर। बहरहाल मैं अपना माजरत चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा लंबी बात मेरी हुई। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, और मिल्लत का दर्द हमें पैदा हो और हम लोगों के काम आए। हमने तुमको लोगों के काम आने के लिए पैदा किया, खुद के लिए नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपने बात रखी और हर एक को ज़मीर को उन्होंने जोड़ा कि हमारे पास जो सलाहियतें, जान माल वक्त जो भी है हमारा, वो हम कम्युनिटी के लिए किस तरीके से लगा सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि उन्होंने जो बात कही उस चीज़ पे इंशाअल्लाह मौजूद तमाम ये महफिल में के लोग उसको आने वाले दिनों में अंजाम देंगे। इसके बाद जो प्रस्तावना इसमें आई है उसमें सुल्ताना चांद बीबी की जो चौथी प्रस्तावना है वो है महारंजन सैयद। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस किताब के ताल्लुक से जो उनका डिवोशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अलहम्द है खुदा को सज़ावार इब्तिदा, रब है जो आलमीन का बेशक व बेशुबा। रहमान है, रहीम है, बड़ा मेहरबान है, मालिक है यौमुद्दीन का, यौम हिसाब का। आज सुल्ताना चांद बीबी इस किताब के इजरा के मौके पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। उसी तरह से सैफ अली सर का भी एजाज किया गया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मेरे असातिज़ा इकराम के साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। मोहतरम अलहाज अब्दुल कादिर सर, मोहतरम अब्दुल अजीज सर, अजीज अम्बेकर सर और सैफ अली सर, तीनों ने मुझे पढ़ाया है। तो आइए चलते हैं सुल्ताना चांद बीबी किताब की तरफ। मेरे बड़े मामू जान अलहाज डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद खिजर साहब के इल्मी खजाने से निकला हुआ एक आबदार मोती
सुल्ताना चांद बीबी किताब की सूरत में आप लोगों के सामने है। ये किताब इतने बेहतरीन अंदाज में लिखी हुई है, ऐसा मालूम होता है मानो हम तारीख के दरीचों से निजाम शाही दौर में सफर कर रहे हैं। सुल्ताना चांद बीबी की बहादुरी और सिपागिरी तदब्बुर को बहुत ही शाहाना अंदाज में सराहा गया है। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर ने इस किताब को तहरीर करके इस मिट्टी का हक अदा कर दिया है। अहमदनगर जो उनका आबाई वतन है, उनकी जाए पैदाइश है, उनकी जिंदगी के बेहतरीन माह साल सरजमीन औरंगाबाद में गुजरे और शहर औरंगाबाद ने उन्हें हर तरह से सराहा। औरंगाबाद के लोगों में डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर बहुत ही मकबूल तरीन शख्सियत है। मुझे डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद साहब के साथ काम करने के बहुत से मौके मिले, जिनमें याज़दहूं और दुआज़दहूं यानी 11वीं और 12वीं की सिलेबस बुक निसाबी किताबें तरतीब देने का मौका मिला। वो निसाब अब तकरीबन तब्दील हो चुका है। मैंने तकरीबन 16 साल बाल भारती में उर्दू और मराठी विभाग में मुबस्सिर का काम किया है। उसी तरह से यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी की BA फर्स्ट ईयर और BA सेकंड ईयर की तारीख के कुतुब का तर्जुमा करने का मुझे डॉक्टर साहब के साथ यानी मेरे मामू जान के साथ काम करने का मौका मिला। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर का ताल्लुक अहमदनगर के एक इल्मी खानदान से है। मेरे मामू जान के दादा तालिब अली शाह अहमदनगरी का शुमार अहमदनगर के बेहतरीन शोरा हजरात में होता था। सने ईस्वी 1900 में बम्बई की शहाबी प्रेस से उनके दीवान छप चुके हैं। मेरे मामू जान के वालिद मोहतरम मिर्जा अख्तर हुसैन अख्तर मास्टर का शुमार भी अहमदनगर के मशहूर शोरा में होता था। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मेरे नाना जान में निजामत की सलाहियत अता की थी। वो बेहतरीन नाज़िम मुशायरा थे। गुलदस्ता अख्तर में उनके कलाम की लताफत दिखाई देती है। उसी के साथ वो प्रिंसिपल साहब के ओहदे पर भी फायज रहे। अख्तर हुसैन अख्तर मास्टर की 3 औलादें थी, 2 बेटे और 1 बेटी, जो मेरी वालिदा मोहतरमा है। अख्तर हुसैन अख्तर साहब के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही काबिल और लायक और फायद बने। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर साहब औरंगाबाद के मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में PhD के गाइड के तौर पर कारहाए नुमाया अंजाम देते रहे। उनके ज़ेरे निगरां बेशुमार स्टूडेंट PhD की सनद हासिल कर चुके हैं। मेरे छोटे मामू जान मोहतरम इलियास कौसर साहब अहमदनगरी भी बेहतरीन शायर थे और औरंगाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट मास्टर के ओहदे पर फायज रहे। मेरी वालिदा मोहतरमा शाहिदा बेगम चांद सुल्ताना हाई स्कूल में टीचर रही, अब वजीफा याब है। अख्तर हुसैन अख्तर साहब ने अपनी बहन के बच्चे को भी तालीम के जेवर से आरास्ता कराया था, जिन्हें आप लोग गनी मोहम्मद गनी साहब के नाम से जानते हैं। गनी मामू जान का शुमार भी अहमदनगर के मशहूर शोरा हजरात में होता है। इस खानदान के शोरा हजरात की खासियत थी कि सभी फिलबदी शोरा थे, यानी किसी का कलाम नहीं उठाकर पढ़ लेते थे, खुद फौरन अशार लिखते थे। फिलबदी डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर साहब एक बेहतरीन शोला बयां मुकर्रिर, तारीखदा, मुखलिस इंसान, हर दिल अजीज प्रोफेसर थे। बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। डॉक्टर फिजर साहब की शख्सियत को समझने के लिए सफीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। दीनी उलूम पर भी उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। 2006 में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सूफीज़म सार्क समिट में डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद फिजर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। 7 ममालिक में इंडिया की नुमाइंदगी मेरे मामू जान डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद साहब ने की थी। 2011 में महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से
रियासती अवार्ड से डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद खिजर साहब को नवाजा गया था। शहर अहमदनगर के तारीख से मोहब्बत करने वाले हजरात का और डॉक्टर खिजर साहब का ताल्लुक बहुत गहरा था। 2014 में अहमदनगर के आलमगीर मदरसे में म्यूजियम का इफ्तिताह डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद खिजर के दस्ते मुबारक से हुआ था। 2014 में ही अहमदनगर के इतिहास प्रेमी मंडल ने जीवन गौरव से उन्हें सरफराज किया था। अहमदनगर के तारीख से मोहब्बत करने वाले हजरात का और उनका ताल्लुक बहुत ही गहरा रहा। 2022 में मौलाना आज़ाद उर्दू रिसर्च सेंटर में जमात-ए इस्लामी हिंद की जानिब से उनकी तारीख के खिदमात को सराहते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया। डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद खिजर साहब के लिए एक शेर अर्ज है। कदम कदम पे उजाले की रख गया बुनियाद, कदम कदम पे उजाले की रख गया बुनियाद, मेरी नजर में वो महताब जैसा है। इस प्रोग्राम को जिन्होंने मुनाकिद किया है वो लोग तो शुक्रिया के फराइज अंजाम देंगे ही, लेकिन मैं डॉक्टर मिर्जा मोहम्मद खिजर साहब की जानिब से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। जो उन्होंने उनकी किताब में लिखा है इज़ार तशक्कुर में, वही पढ़ रही हूँ मैं। जहन में हमेशा चांद बीबी के ताल्लुक से खामा फरासी की तहरीक मिलती रहती थी कि हमारे बच्चों और बच्चियों को चांद बीबी के किरदार से अपने आप को एहसास कमतरी से उभार कर हिम्मत व जुर्रात पैदा कराई जाए। बहरहाल मेरी भांजी सैयदा बहार अंजुम, भांजे वसीम अल्ताफ आसिम, बहनोई अब्दुल रहीम साहब, दामाद सैयद अब्दुल वहाब साहब के मुसलसल इसरार पर कि किताब जल्द अज जल्द मुकम्मिल कीजिए। शायद उन्हें मेरी उम्र का एहसास था, किताब मुकम्मिल हो गई, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बेटी जाहिदा शीरीन ने मुनासिब नक्शाजात और तस्वीर इंटरनेट से हासिल की, जिससे किताब की तज़ीन व आराइश में काफ़ी मदद मिल सकी। अजीज़म आसिफ खान दुल्हे खान साहब अमरीन टेलर ने किला अहमदनगर के फसील के बाहर और अंदरूनी फसील के खुतबाजात रवाना किए, जो अभी तक मुख्फी थे, यानी कोई किताब में नहीं आए थे। उसी तरह मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और इतिहास प्रेमी मंडळाचे मी आभारी आहे। मेरी बेटी निशात कौसर, बेटे फैजान अली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गाहे बगाए मेरी मदद की। रैयान और शमाला कौसर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह से मोहम्मद जैद, मोहम्मद उमर और नूर फातिमा को दुआओं से नवाजता हूँ। जब जब आप लोग ये किताब पढ़ेंगे, मैं किताब के हवाले से आपके दरमियान रहूँगा। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। रह रह के मुझको लोग पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सभी ने अपने आपके सामने रखा है। मैं इस प्रोग्राम की जो दूसरी कड़ी है अपने प्राचार्य सैयद सैफ अली सफीउद्दीन सर, जिनका आज अहमदनगर इतिहास प्रेमी मंडल के ओर से जीवन गौरव पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर महबूब सय्यद सर यांना विनंती करतो की त्यांना जे आपण गौरवपत्र मानपत्र देणार आहोत त्याचं वाचन त्यांनी या ठिकाणी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। या सर।
विचारमंचावर विराजमान सर्व मान्यवर आणि त्या कार्यक्रमासाठी या सभागृहामध्ये आलेले सर्व मान्यवर, अहमदनगर इतिहासप्रेमी मंडळ, प्राचार्य सय्यद सैफ अली सफीउद्दीन सर, आपण अहमदनगरचे भूमिपुत्र. आपल्याला या मातीशी, इथल्या संस्कृतीशी आणि इथल्या माणसांविषयी विलक्षण आत्मीयता आहे. आपण आजही इतिहास क्षेत्रात लेखन, विश्लेषण व मूळ उर्दू भाषेतील ग्रंथांचे देवनागरी लिप्यंतर करत आहात. आपण तारीख अहमदनगर दख्खन, लेखक खान मुंशी अब्दुल कादिर. ज़र्ब कलीम भाग 1, लेखक डॉक्टर अल्लामा इकबाल. ज़र्ब कलीम भाग 2, लेखक डॉक्टर अल्लामा इकबाल. गुब्बार खातिर, लेखक मौलाना अबुल कलाम आझाद या ग्रंथावर संस्कार केलेले आहेत. हे कार्य अद्वितीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आपले कार्य फक्त इतिहास क्षेत्रापुरतेच मर्यादित नसून शैक्षणिक क्षेत्रातही उल्लेखनीय आहे. आपण घेतलेला वसा, त्यासाठी दिलेलं संपूर्ण आयुष्य आगामी पिढ्यांसाठी दिशादर्शक, अनुकरणीय आणि प्रेरणादायी आहे. आपण आजही अथकपणे, उत्साहाने कार्यरत आहात. आपल्या कार्याचा आम्हाला नेहमीच अभिमान वाटत आला आहे. म्हणूनच अखंड अहमदनगरकरांच्या वतीनं आपला गौरव करताना आम्हास अतिशय आनंद होत आहे. आपल्या तेजस्वी कार्यात सलाम. अध्यक्ष आसिफ खान गुलेखान, सचिव इंजिनियर अभिजित एकनाथ वाघ, कार्याध्यक्ष बहिरनाथ तुकाराम वाकडे. मी इतिहासप्रेमी मंडळ अहमदनगर त्यांच्या सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी विचारमंचावरती यावं आणि सर्व प्रमुख पाहुण्यांनाही विनंती करतो. धन्यवाद. यानंतर पुढील सूत्र विवाह बहिणीकडे देत आहे. अभी जो महबूब सर ने स्वर को एजाज से सरफराज किए, इसे उर्दू में सिपाहनामा कहते हैं. और सिपाहनामा यानी आपने किए हुए कामों की सनद. इस तरह से ये इनाम से सैफ अली सर को सरफराज किया गया. मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ. थँक्यू, धन्यवाद. आज या ठिकाणी महत्त्वाचा असा असलेला सैफ अली सरांचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा गौरवपत्र कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. सैफ अली सरांना बोलण्यात थोडी अडचण आहे, त्यामुळे मी त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतो. त्यांचे त्यांचे सुपुत्र शफाकत भाई यांना विनंती करतो त्यांनी या ठिकाणी येऊन आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सभी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. आज मैं खुशी का इज़हार इतना हो रहा है कि अहमदनगर इतिहास प्रेमी मंडल ने सैफ अली सर को अखंड अहमदनगर की तरफ से जो जीवन गौरव पुरस्कार दिया, इसलिए मैं पूरे सैयद फैमिली की तरफ से अहमदनगर इतिहास मंडल और अखंड अहमदनगर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ.
थोड़ी बात बोलना चाहता हूँ। मेरे वालिद सैयद हाजी सैयद सैफ अली सर, इनको ये जो वारसा मिला ये मेरे दादा जान की तरफ से मिला। अहमदनगर में आज अपन जिसका स्मृति दिन मना रहे हैं, ऐसी सुल्ताना चांद बीबी, ये स्कूल में मेरे दादा भी एक फाउंडर मेंबर थे। और आज मुझे खुशी है कि मेरी एक डिमांड है कि स्कूल के ट्रस्टी यहाँ बैठे हुए हैं कि वो स्कूल में मेरे दादा का फोटो लगा हुआ था, जिसने स्कूल के लिए बहुत कुछ दिया। क्या दिया, ये जो ट्रस्टी जो है बैठे हुए उनको पता है। और वो जो तस्वीर थी ऑफिस में, आज ये मंच पे से मैं उनको आह्वान करता हूँ कि मेरी दादा की तस्वीर उधर फिर से लगाइए, ताकि उनके इस पे जो ऐसे बैठे हुए जैसे सैफ अली सर है, हाजी सैयद जफर सर है, सैयद शौकत है, सैयद असरार है, सैयद अब्दुल अजीज या बाबा है, इन्होंने जो काम किया, जैसा मेरे दादा ने मेरे वालिद को सिखाया, वैसे ही मेरे चाचा आईटीआई में इंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया। तो एक मैसेज जाएगा कि एक एजुकेटेड फैमिली की तरफ से हम शिक्षण का प्रोत्साहन करते हैं। एक दर्जा ये रहेगा। मेरे वालिद साहब इधर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो थोड़ी हिचकिचाहट है उम्र के हिसाब से। मेरे वालिद साहब ने जो है बहुत सारे लोगों को पीएचडी करने में मदद की। आज भी बहुत सारे अहमदनगर के नामवर शायर, जिसको बोलेंगे हम शोरा, वो उनसे मशवरा करके जो उनके कलाम पेश करते हैं। इसका मुझे बहुत फख्र है। सर हमेशा उनसे मशवरा। हाँ, ये मेरे एक जो मुझको चाचा मानता था, अब्दुल सलाम सर, जो असीर सर के भांजे थे, वो जो एक अहमदनगर के बहुत मशहूर शहर थे, वो जो है हमेशा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वो हमारे चाचा के दोस्त भी थे। उन्होंने जो है बहुत सारे मर्तबा हमारे वालिद साहब से मशवरा करके उनके कलाम पेश करे। ये मुझे कादिर सर बोल रहे हैं, मैं उनकी मदद की तरफ बोलूँ, करेक्शन करके लेते थे। और मैं यहाँ मंच पे ये बोलूंगा कि वो उर्दू के एनसाइक्लोपीडिया है, उनकी पर्शियन अच्छी है, वो लिपि पढ़ सकते हैं, और वो ट्रांसलेट जो है देवनागरी में करते हैं। जैसे गुब्बारा खातिर जो है, ये पंडित नेहरू ने जो लिखी हुई किताब है डिस्कवरी इंडिया, और ये हमारे आबिद भाई का जो है दिवाली अंग निकलता है, इसमें उन्होंने ट्रांसलेशन किया। और मैं अखंड अहमदनगर का और इतिहास प्रेमी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ही जो कादिर सर ने बोले, ये छुपे हुए हीरे डॉक्टर अजीज अम्बेडकर, सैफ अली सर और डॉक्टर कादिर सर खुद इनको मंच पे लाया। इससे मैं अखंड अहमदनगर तरफ से इतिहास प्रेमी मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो अब फिर काम के बैठो, अब इनकी बारी है। जिन्होंने ये सब संयोजन किया और सबको साथ रखा है, जो इतिहास प्रेमी है, ये इतिहास पे प्रेम करने वाले शहर में बोलो या जो भी पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सब हमारे आसिफ भाई के संपर्क में रहते हैं, जो हमारे इतिहास प्रेमी मंडल के अध्यक्ष है। और उनकी एक खास बात है कि वो किए हुआ काम जब किसको बोलते हैं, किसने किसका क्या करके दिए, वो भी बोलते नहीं, उनकी एक खासियत है, और मदद सबकी करते हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष है हमारे आसिफ खान दुल्हे खान साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना अध्यक्ष है। मंच पे बैठे हमारे सब उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से सैफ अली सर के ताल्लुक से अभी शफकत भाई ने कहा कि भाई इनकी आवाज़ नहीं है। ऐसा शफकत भाई ये कभी मत समझो कि सर की आवाज़ नहीं है। आज हम जो कुछ इतिहास सीख रहे हैं या जो बोल रहे हैं, ये सर के अनुवाद किए हुए चीज़ों को पढ़ के ही हम बात करते हैं, तो हम सब सर की आवाज़ नहीं। रही बात सैफ अली सर के जो अभी इतिहास निकलता कैसे है, कल हम कादिर सर के घर पे गए, सर के घर पे कुछ उनको इन्विटेशन देने गए थे, उनके घर पे कुछ फोटोज देखे। फोटोज देखने के बाद में वहाँ पर मुझे एक चीज़ नजर आई कि हम कहते हैं कि मैं सैफ अली सर का जो हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने ऐसा किया है। सर के जो वालिद थे सैफ अली सर के साथ हाजी सैफुद्दीन अब्दुल अजीज सर, इनका जो नागरिक सत्कार हुआ था,
वो यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और खराज साहब इनके हाथ से 1971 में हुआ, बराबर 1970-71 में हुआ। तो सर यानी सर ऐसे वो जो फैमिली है पूरी जो इतिहास को लेके या एजुकेशन को लेके, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है सैफ अली सर के जो वालिद थे वो अहमदनगर एजुकेशन अहमदनगर चांद सुल्ताना हाई स्कूल के वो पहले टीचर थे जिन्होंने 31-32 साल स्कूल के अंदर अपनी सर्विस दी। शफकत भाई ने जो बात बोली उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, इतिहास प्रेमी मंडल हमने ये बहुत अरसे से काम कर रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि नगर के अंदर जो इतिहास लिखते हैं या जो जिन्होंने कुछ काम किया है तो उनका एक सत्कार होना चाहिए या उनका कुछ काम होना चाहिए। तो हमने पहले टाइम कोशिश की, भीमा धातोंडे सर जिन्होंने एक बहुत किताबें लिखी थी, लेकिन वो सर का एकदम अपने अलग से रहते थे, जैसे सैफ अली सर रहते ऐसे वो भी एकदम अलग से रहते थे, ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे। दूसरे थे नेवास्कर सर जिन्होंने अहमदनगर कॉलेज के अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के वो बहुत उन्होंने काम किया था। डॉक्टर प्रमोद गगरे ने जब PhD की थी तो उसमें सबसे बड़ा रोल वो नेवास्कर सर का था, और उसके साथ में किजर सर जो अहमदनगर से छूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बहुत काम किया था। तो हमने कोशिश करी कि ये तीनों को साथ में ला के इनका एक नागरिक सत्कार या अहमदनगर की तरफ से उनका एक सत्कार किया जाए। तो योगा योग हमारा ऐसा हुआ कि हमको विद्रोही साहित्य सम्मेलन के 3 अध्यक्ष मिले, एक नहीं डॉक्टर आ साड़ोंगे, डॉक्टर अब्दुल अजीज नदाब और डॉक्टर भारत पाटनकर, ये 3 लोग, और एक शायद ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर गेल वो एक ऐसे 4 हमको एक ऐसे महान लोग मिले जिनसे ये सब हमने वो काम किया। इतिहास प्रेमी मंडल हमारा यही काम है कि ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं ये ऐसे जो काम करते हैं तो इनके सब चीज़ों को सामने लाए। अब ऐसा इतिहास के ऊपर तो अभी सर ने भी बोले, उन्होंने भी बोले, उस पर बोलने में कुछ ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जैसा थोड़ा सा शिक्षक जो थे एजुकेशन के अंदर अभी सब टीचर्स है, और इससे पहले भी जो हमने जिनके सत्कार किए वो भी सब टीचर्स ही थे। तो हमारा कैसा है कि ये टीचर्स है वो किधर कोई भी हो मतलब अच्छे काम करने वाला उनका एजाज और उनका यानी उनकी जो काम है उसका तारीफ होने ही मांगता, उनका सत्कार होने, उनका ये होने ही मांगता। जैसा को हम अहमदनगर के निजाम शाही में हम देखेंगे तो गुलाम अली फरिश्ते के जो वालिद थे, गुलाम अली फरिश्ता उनके जो वालिद थे गुलाम अली, तो वो जो थे वो मुर्तज़ा निजाम शाह को पढ़ाते थे, और मुर्तज़ा निजाम शाह को पढ़ाने की वजह से यानी अहमदनगर ने उनकी इतनी कदर की कि उनके नाम पे मोहल्ला रख दिया, गुलाम अली मोहल्ला। तो वो दौर में भी हमारे एजुकेशन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम करने वाले और इसके ऊपर सब काम होता था। अब ये सब लोगों को देख के मुझको सिर्फ एक शेर याद आता है, आतिश फिक्र में एहसास जला है बरसों, आतिश फिक्र में एहसास जला है बरसों, तब कहीं जाके ये अंदाज बया है। ये जो लोग हमको ऐसे ही नहीं मिले, हम सबकी जवाब जो जिम्मेदारी है कि हम इनके साथ या और भी ऐसे कुछ मौके आएंगे तो हम इनका अच्छे ये करें। मेरी आज चांद सुल्ताना के अपने ये करने किताब का जो इजला हुआ अपने इधर सर का, तो हमको एक बहुत अफसोस है, सर के साथ हम बहुत जुड़े हुए थे। जैसा कि बाजी ने बताया कि सूफी कॉन्फ्रेंस में सर जब दिल्ली गए तो सूफी कॉन्फ्रेंस में जाने के वक्त हमारे सर के साथ ऐसी चर्चा हुई थी कि सूफी कॉन्फ्रेंस है, तुम चलते गए बोले आसिफ ने, बोला नहीं सर आप जाके आओ। तो सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर सर ने जब शाह शरीफ हजरत का दिल्ली के अंदर मतलब इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस में वो जब विषय रखे, वो विषय के अंदर शाह शरीफ हजरत को बोलते हुए मालू जी के दोनों बेटे शाहजी और शरीफ जी, इसके ऊपर सर ने एक ऐसे चलते चलते एक रेफरेंस दे दिए और वो सूफीज़म पे बोलते चले गए। जब प्रोग्राम उनका जब ये खत्म हुआ और कॉन्फ्रेंस वापस बैठी तो वहाँ के सब बड़े बड़े लेक्चर लोगों ने बोले कि भाई हमने तो अभी तक ऐसा पढ़ा था भाई शिवाजी महाराज और या शिवाजी महाराज के जो लोग हैं उनको जो वो मुस्लिमों के ताल्लुक से ऐसा था वैसा था, और तुम तो ये नवा इतिहास बता रहे हमारे को कि भाई शाह शरीफ हजरत के
या अनुयायी थे, शाहजी राजे का जो दरगाह है, वो दरगाह को शाहजी राजे ये अपने शाहजी ने बांधे और आगे का जो बारह है उसको मालोजी ने बांधे। वो मालोजी ने बांधे और शाहजी ने जो बांधे वो टाइमिंग पे उसको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा करके वो बांधे गए। तो सर ने जब वो वहाँ बात रखे तो उनको सर के लिए एक वापिस एक टाइम दिया गया कि ये जो विषय है सूफीज़म तो तुमने समझा भी, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमको समझाने के लिए तुमको हम एक वापिस एक ये देते कॉन्फ्रेंस ही दियो तो तुम हमारा प्रोजेक्ट ये करोगे। जब सर ने वो प्रोजेक्ट किया तो सबसे पहले फोन मेरे को किए, मुझे आसिफ वहाँ पर हमको वापस से बुलाया गया। अरे पहले टाइम ऐसा हुआ कि हमको रिपीट बुला के जो विषय नहीं था वो विषय को भी हमको एक्सप्लेन किया गया और वो टाइमिंग से शाहजी राजे का और शाह शरीफ का और शाहजी राजे की जो पूरी सिस्टम थी, ये पूरे वाक्य जो हिस्ट्री कांग्रेस की जो उनके मैगजीन निकलती उसके अंदर सर का वो लेख प्रकाशित हुआ था, पूरे वर्ल्ड वाइज उसका पूरा ये हुआ। सर के साथ तो वैसे बहुत हमारे अनुभव अच्छे रहे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी और हमको सिर्फ खेद ये होता कि हम सर के सामने वो किताब का पब्लिकेशन नहीं हो सका। हाँ, हम सोच रहे थे कि इतिहास के ऊपर चांद बीबी ये जो एक व्यक्तिमत्व है ये पूरे दुनिया के अंदर फेमस है। अभी बीच में एक सहारा करके सहारा वाली शी इज फ्रॉम अमेरिका, वो चांद बीबी के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसने पहले PhD की चुकी है, दूसरे विषय भी की है, अभी वो चांद बीबी भी कर रही है। तो तकरीबन 2 महीने वो अहमदनगर में थी और हम ये सोच रहे हैं कि अहमदनगर में रह के हमको चांद बीबी समझ में नहीं आई, कि हम लोगों को चांद बीबी नहीं समझा सके या हम खुद नहीं समझ सके। और जो फॉरेन से लोग आते हैं, फॉरेन के सिलेबस के अंदर अभी वो उसने लिंक भी डाली ना, फॉरेन के सिलेबस में कैसे होते। तो ये जो दिन था, ठीक है, हमको जन्म तारीख चांद बीबी की पता नहीं, लेकिन चांद बीबी की मृत्यु की जो तारीख थी या जो उसकी शहादत थी या जो भी है, जो 3 तरीके के उसके ऊपर जो ये आते वाक़या आते कि वो एक ऐसा वाक़या आता है कि वो तेजाब केस में चले गए, दूसरा ऐसा वाक़या आता है कि उनके एक साथीदार ने उनका खून कर दिया, तीसरा वाक़या आता है कि वो गुहार में से निकलने की कोशिश के अंदर गए। लेकिन सबका उस पर एक मत ये रहा कि वो 13 जुलाई 1600 को वो उनकी वफात हुई और 1 मुहर्रम 1009 ये मुहर्रम की पहली तारीख थी और उस दिन भी जुमेरात था और आज भी जुमेरात है। अब तो चांद बीबी के ऊपर ये एक ऐसा प्रोग्राम हो कुछ कि लोगों के अंदर एक कल्चर ही आए, क्योंकि सब समाज मिलके उसको सभी समाज मानते हैं कि चांद बीबी का कैसा ये था। अब चांद बीबी और अहमदनगर इतना ग्रेट था, यानी जो शहर में हम अहमदनगर में रहते हैं वो इतना ग्रेट है कि जब चांद बीबी का ही जब खून हुआ या हत्या हुई, जब दानियार वहाँ गया तो उसको एक जूता मिला, चांद बीबी का एक जूता मिला। वो जूता आज फ्रांस के म्यूजियम में रखा है। वो जूते की उस वक्त कीमत 3 लाख रुपए थी एक जूते की, तो 2 जूते की कीमत होती 6 लाख रुपए वो जमाने। और क्वीन एलिजाबेथ वो टाइम में इंग्लैंड की रानी थी, उसके ताज की कीमत जितनी नहीं थी उतने चांद बीबी की जूते की कीमत थी। हमारा शहर कितना ग्रेट था, कितना ग्रेट था, लेकिन हम खुद बोल रहे यानी 6 लाख रुपए जब तक उसमें कोई नहीं लगा था ना, ठीक है, कोई नहीं लगने के बाद में इंग्लैंड की महारानी की ताज की कीमत जितनी नहीं थी उतनी चांद बीबी की चप्पल की कीमत थी। लेकिन आज हम नगर वालों को चांद बीबी की कीमत नहीं रही। तो हमारी भी कोशिश है पूरा समाज हम मिलके कि हम उसको कैसा प्रोजेक्ट कर सकते, अच्छे से अच्छा उस पर कैसे ये कर सकते। अभी तो हमारी कोशिश चालू है, हमने बहुत हद तक उसके अंदर एक कामयाबी मिली है कि चांद बीबी की कब्र तक हम पहुंच चुके हैं कि वो कहाँ है करके। उस पर हमारा बहुत अच्छा रिसर्च चालू है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अगला प्रोजेक्ट वही चालू है, इतिहास के अंदर हम सब साथ में ही रहते हैं, सब ये करते हैं। वो सैफ अली सर ने जैसे जैसे किताबें ये की, वो तारीख अहमदनगर में हमको जो कुछ मिला वो नॉन उर्दू वो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन सर की वो मेहनत की वजह से आज उसको कई लोगों ने पढ़ लिया। सर हमारे वास्ते सब कुछ जैसे कि सर ने जो जो किए और इसके आगे भी जो सर करते रहेंगे,
हमारा भी साथ रहेगा। अजीत अम्बेडकर सर ने भी जो काम किए उर्दू वर्षन के ऊपर अहमदनगर कॉलेज के अंदर, सर का भी काम बहुत बड़ा था डिपार्टमेंट का पूरा। इस तरह से अभी ये काम चलता है, चलता रहेगा। ज्यादा मतलब मेरे को बात करने की आदत नहीं है, ऐसा 1 to 1 में बैठे तो बहुत बात कर सकते हैं, 1 to 1 में बैठे तो बहुत बात कर सकते हैं, अकेले अकेले बहुत अच्छे अच्छे विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर कभी बोलने का मौका नहीं आया, आज मौका मिला। तो जी समाज को तुम्हारी जरूरत है, बहुत अच्छा बोला, हमको भी समाज की जरूरत है। अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा बोले आप। इतना सब कहेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। आता ज्या ग्रंथाचं प्रकाशन झालेलं आहे ते ग्रंथ आपणासाठी बाहेर उपलब्ध केलेले आहेत। आपण त्यांना देतो, विक्रीसाठीच उपलब्ध आहेत। त्याचबरोबर जुन्या जे नाणे आहेत आमचे दादाजींचे अहमदनगरशी संबंधित जे नाणे आहेत ते आमचे इतिहास प्रेमी मंडळाचे सदस्य दादासाहेब यांनी त्याचं बाहेर प्रदर्शन लावलेलं आहे। सर्वांनी त्याचाही लाभ घ्यावा। त्याचबरोबर आमचे मित्र गप्पार भाई यांची एक विनंती आहे, तर ती विनंती 1 मिनिटाची आहे, त्यामुळे मी त्यांना नाकारू नाही शकलो। त्यामुळे अध्यक्षांच्या परवानगीने आभाराच्या आधी मी गप्पार भाईचा व्यासपीठावर बोलतो, तर गप्पार भाई स्वतःच घेऊन बोलते, कारण मी इतिहास प्रेमी मंडळाची परवानगी घेऊ शकत नाही आणि तुम्हाला नाकारू शकत नाही, म्हणजे माझी परिस्थिती आहे। एकच मिनिट या ठिकाणी अध्यक्षांच्या परवानगीने आज या ठिकाणी दोन्ही कार्यक्रम, जसं कादिर सरांनी या ठिकाणी सुचवलं की दर्दी आणि गर्दी याला धरून सगळे जबाबदार व्यक्ती या ठिकाणी आहेत आणि खूप महत्त्वाचा कार्यक्रम, कारण का इतिहास हा आपल्या शहराचा आयुष्याचा एक श्वास आहे आणि आज इतिहास प्रेमी मंडळ त्यांनी दखल घेऊन ते त्यांनी सांगतात योगायोग आहे, परंतु त्या दिवशी पण गुरुवारच होता, आजही गुरुवारच आहे, हा सगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे। पण या इतिहास प्रेमी मंडळाने या ठिकाणी हा कार्यक्रम, ही पर्वणी उद्या कदाचित इतिहास रचला गेला तर त्यामध्ये आम्हीही सहभागी असू, असे कार्यक्रम आपण घेत होतो। आपल्या लहान लहान मुलांना कदाचित हे कळेल, परंतु आज या ठिकाणी आपल्या नगरवासियांच्या वतीने मी फक्त या ठिकाणी इतिहास प्रेमी मंडळ यांनी हा खूप मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला, आम्हाला यात सहभागी करून घेतलं, त्या सर्व इतिहास प्रेमी मंडळाच्या प्रतीने आपल्या शहरवासियांच्या वतीने एक कृतज्ञता व्यक्त करणं। सर सांगितलं की कदर नहीं होती हमारी, लोग जाने के बाद लोग याद आते हमारी, अभी सादे दिल के तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत है, अभी सादे दिल के तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत है। दरे देर पर भीख न मांगो फन की, दरे देर पर भीख न मांगो फन की, अरे अपने ही घर में खजाने बहुत है, अपने ही घर में खजाने। या शब्दाला धरून मी नम्रपणे खूप आदराने इतिहास प्रेमी मंडळाच्या सर्व सदस्यांना इथं बोलवतो, इथं आमंत्रित करतो, कृपया आपण यावं। शहरवासियांच्या वतीने माझ्या वतीने हा स्वीकार त्यांनी, हा सरकार स्वीकारावा अशी नम्र विनंती करतो। इतिहास प्रेमी मंडळाचे सदस्य यांनी व्यासपीठावर यायचं। उभे होय भैरनाथजी यांचा पहिला बापू या ना, सचिन डाला, सातपुते सर, समी भाई,
कृपया टाळ्या वाजवा. इतिहासाला अभ्यासावर करणं समजणं हे खूप अवघड बाब आहे आणि ही लोक रोज अहोरात्र या पद्धतीने दिवस रात्र या शहराला जिवंत ठेवण्यासाठी लढत आहेत. मी या सगळ्या क्रांतिवीरांसाठी जोरदार मला संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांचे या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. प्रत्यक्ष कृतीत आणलेला कार्यक्रम बाप्पाकडे आपलं खूप खूप अभिनंदन. यानंतर हो बापू यानंतर एकदम गोड असणार आभाराचा भार आपल्याकडे आहे. मी आमचे इतिहासप्रेमी मंडळाचे कार्याध्यक्ष माननीय प्रेरणाजी वाकळे यांना विनंती करतो की त्यांनी या गोड कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. अहमदनगर इतिहास प्रेमी मंडळाच्या वतीने स्वागत आपलं सगळ्यांचं झालेलं आहे. कार्यक्रम दोन्ही पण झाले, ग्रंथ प्रदर्शन आणि जीवन गौरव पुरस्कार. आपण मला वाटतं 6:15 वाजल्यापासून आपण सगळे तुम्ही आलेलो आहोत. आभार मानायची दरवेळेस जबाबदारी माझ्यावरच असते. आपण सर्वजण अहमदनगर शहराच्या इतिहासाशी, समाजशास्त्राशी, माणसांशी सगळे जोडलेले, सगळे व्हरायटी माणसं आहेत. समजा शाकीर बाबू आणि उमेद भाई 2 टोकाचे माणसं सोबत आहेत. असे सगळे वेगवेगळे आणि स्पेशल माणसं इथे आहेत. शहरात नव्हे तर देशामध्ये खराब वातावरण आहे, काही लोक डिस्टर्ब करायचे मागे, परंतु हा जो आमचा अखंड भारत आहे, अखंड भारत शब्द ऐकलाय का तुम्ही? सांगो. अखंड भारत, अखंड भारतामध्ये त्या अखंड भारतामध्ये अफगाणिस्तान आहे, पाकिस्तान आहे, मला वाटतं नेपाळ आहे, ब्रह्मदेश आहे, श्रीलंका आहे, हे सगळे आहेत. परंतु ज्यांना अखंड भारत करायचा आहे तर त्यांना तो माणसांचा नको, त्यांना फक्त ती जमीन पाहिजे, तिथले माणसं नको आहे, अशी परिस्थिती. ते आपण समजून घेतली पाहिजे. लिहिताना वाचताना आपल्या समोर शब्द येतो तो अखंड भारताचा. परंतु आम्ही सगळेजण जे काम करतोय, आपण सगळे पिढ्यान सोबत काम करतोय. मी एक उदाहरण सांगत असतो. आता समजा मी कोण आहे तर मी वाकळे पाटील आहे ना? हो. उमेद भाई मी वाकळे पाटील आहे ना? बरं, आम्हाला पाटील काय कोणी दिली माहिती? इथलं निजामशाह पाटील, इथं निजामशाहचं राज्य होतं. तर हे जे आमचं सगळं, हे आम्ही सगळे सोबत येतात, आम्ही जे सगळे सोबत येतात, आम्हाला पण अखंड भारत पाहिजे. भाऊ ऐका बरं का, त्यांना जसं अखंड भारत पाहिजे तसं आम्हाला पण पाहिजे, पण आम्हाला माणसांचा अखंड भारत पाहिजे. आता आपण इथून पुढं आपण जे लिहित असतो, बोलत असतो किंवा सोशल मीडियावर लिहित असतो इतर ठिकाणी, अखंड भारताला का आपल्या वाटतं त्यांचा अखंड भारत आहे, आपण म्हणत नाही अखंड भारत आमचा. आम्ही सांगत असतो, समीभाई झाले, सर झाले, आम्हाला पण अखंड भारत पाहिजे, पण आम्हाला माणसांचं पाहिजे, आपल्याला ते दिशेने जायचं. हे जे सगळं काम आहे हे तेच काम आहे सगळं. आणि माझ्याकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे आभार मानायची. तर मी काय आभार मानत नाही, आभार मानायचं काम नाही. त्याचं कारण असं आहे की आपले सगळे माणसं जे आले ते पाण्या पावसाचे आले, पाऊस होता, काही रिक्षा करून आले, कोणी कोणाच्या गाडीवर आला, असे आलेच बरं का. म्हणजे 5:30-6 वाजता अशी कंडिशन होती, कोणी येतंय काय, म्हणजे एवढे जीव लावून माणसं आले. याचा अर्थ ते आभार स्वीकारायसाठी आले नाही, तर हे सगळे मनाने आलेले, सगळे मनाने आले. आम्ही मनाने आलो, हे पाहुणे आपले सगळे मनाने आले, त्याचा आभार नाही. हा जो आपला कार्यक्रम बिना आभार कार्यक्रम संपला असं जाहीर करू. आता थोडी एक गोष्ट दुसरी बघा, कार्यक्रम संपला हे जाहीर करणं तुम्ही सरांनी हे जे 3-4 माणसं आहेत जे काम करून ठेवलेले हे सिनियर माणसं आहेत. म्हणजे आमचा पण भरोसा नाही की तुम्ही राहतो का जातो, पण हे लोकांनी जे काम केलं तर ते आपल्याला त्याच्यावर डॉक्युमेंट केले पाहिजे. कारण इतर माणसं काय करतात की मुंगी एवढा भरोसा असतो, तो हत्ती एवढा मोठा करून दाखवतात. आपण हत्तीपेक्षा मोठा माणसं. आपला प्रॉब्लेम असा आहे की आपण त्यांचं डॉक्युमेंटेशन करत नाही, ते लोकांना दाखवत नाही काय काम केलं. शाकीर मामूकडे एवढ्या वस्तू येतं, आमचे शाकीर भाई त्यांच्याकडे तर इथे कुठे गेले शाकीर भाई गेले ना, त्यांच्याकडे आरटीआय थ्रू एवढा मोठा इतिहास आलेला आहे, ते येते पिढ्यांना मार्गदर्शक आहे. संजय भाऊ बरोबर आहे ना?
असं म्हणजे इतिहास म्हणजे काय की त्या काळात ती जे लोक जगले तसं आपण जे जगतोय हे पण डॉक्युमेंटेशन करायचं. तर आपलं हे सिनियर माणसांचं जे काम आहे त्याच्यावर डॉक्युमेंट करायचं आहे आपल्याला. तर त्याच्यावर तुमची सगळ्यांची साथ लागेल. तर आपण सगळ्यांनी साथ द्यावी. येत्या काळात आपण सोबत पुढे जायचं काम करत म्हणजे बरेच वेगवेगळे मुद्दे त्याच्यावर आपण काम करूया. कार्यक्रम संपला असं जाहीर करू. कार्यक्रम संपला असं जाहीर. आभार नाही. धन्यवाद. आपण सर्व मनापासून या कार्यक्रमाला उपस्थित आहात. वसीम भाई अल्लाह भाई